प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो एक और अच्छे समय के लिए कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर जो है हमने शुरू करा था एक परमेश्वर के वचन की एक श्रृंखला सीरीज़ हमने देखना शुरू करा था भजन 37। इट्स मोर देन 1 मंथ नाउ, करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया जब हम भजन 37 जिसके 6 पद हैं उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। और आज जो है हमारी इस सीरीज़ का जो है ये आखिरी सरमन है और अभी तक हमने बहुत कुछ उसमें से देखा है, बहुत कुछ हमने उसमें से सीखा है। एंड आई बिलीव कि इस लॉकडाउन के अंदर, इस डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर ये भजन 37 की जो श्रृंखला है आपके लिए बहुत उत्साह का कारण रहा होगा, आपके लिए बहुत इनकरेजिंग रही होगी। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि भजन 37 जब मैंने इसको बहुत बारीकी से अध्ययन करा, व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको अपने से रिलेट करा, तो ये मेरे लिए वास्तविक रूप से एक बहुत बड़े इनकरेजमेंट का कारण थी। और यही मेरी आशा आपसे भी है कि आपके लिए भी रहा होगा ग्रेट इनकरेजमेंट। और हमने देखा था कि एज ऑफ नाउ वी हैव स्टडीड, अभी तक हमने जो अध्ययन करा वो ये है कि इफ़ जीसस इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। यदि यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है तो मुझे किसी चीज़ की जो है घटी नहीं होगी। और हमने देखा इफ़ जीसस इज़ माई शेपर्ड, यदि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है तो वो जो है मेरे लिए प्रोवाइड करेगा हर एक लॉकडाउन सिचुएशन में, हर एक जो है अनसर्टेनिटी के अंदर ही विल प्रोवाइड फॉर मी ग्रीन पास्चर एंड स्टिल वाटर, जो हमने देखा था। इफ़ जीसस इज़ माई शेपर्ड, यदि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है तो वो जो है मुझे लीड करेगा इन राइट पाथ, वो सही दिशा में जो है मेरी अगुवाई करेगा, जहाँ पे मेरे लिए सही है, जहाँ पे मेरे लिए भला है, जो उचित है मेरे लिए। He will lead me in that direction only. You know, if Jesus is my shepherd, He will protect me. वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, चाहे मैं घोर मृत्यु की अंधकार से तराई से होके जाऊँ तो भी हानि से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। He will provide me His protection also. हर एक प्रकार की ख़तरे के अंदर, हर एक प्रकार के जो संभावना हो सकती है नुकसान की, उसके अंदर वो हमें जो है अपनी सुरक्षा देने को तैयार है। इफ़ जीसस इज़ माई शेपर्ड, यदि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है तो एट द टाइम ऑफ फास्टिंग मीन्स जब खाने को हमारे पास नहीं है, बट ही कैन प्रोवाइड, ही कैन प्रिपेयर द टेबल बिफोर मी, है ना। वो मेरे लिए जो है इन टाइम ऑफ फास्टिंग ही कैन प्रोवाइड द फीस्ट, वो मेरे लिए जो है फीस्ट टेबल जो है तैयार कर सकता है। ही कैन गिव मी मेनी रीज़न इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू सेलिब्रेट हिज गुडनेस एंड हिज मर्सी। सो ये सब हमने अभी तक देखा है कि यीशु मसीह अगर हमारा चरवाहा है तो ये सारे कथन जो है हम अपने जीवन में जो है लागू करते हुए देख सकते हैं। और आज जो है आखिरी वचन है इस भजन का, भजन 37 उसका 6 अध्याय। और इस भजन को अच्छा रहेगा अगर हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। एक बार फिर से इसको हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वर्स 6 छठा पद जो कि आज के मनन का है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में जो है सर्वदा वास करूँगा। इंग्लिश में लिखा है, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड इट इज़। कितना अद्भुत और कितना खूबसूरत जो है ये वचन है हमारे लिए इस सुबह, जब हम अपने जीवन में, जबकि पूरा दुनिया लॉकडाउन है, हमारा देश लॉकडाउन है, हम जो है अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। और ऐसे समय में ये पद कितना आश्वासन देने वाला है,
तो इस पद के ऊपर हम आज जो है अध्ययन करेंगे और इसको 2 भागों में मैंने विभाजित करा और इन दोनों भागों के लिए एक एक वर्ड मैंने दिए जो सी से ही शुरू होते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का सी लेटर है उससे शुरू होते हैं। 2 वर्ड के अकॉर्डिंग, 2 वर्ड के अनुसार जो है हम इस पूरे पद को जो है अध्ययन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और पहला वो पद है, पहला वर्ड है जो सी से शुरू होता है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भरोसा, भरोसा। और दूसरा जो वर्ड है इस पद से रिगार्डिंग वो है कमिटमेंट, जिसको हम बोलते हैं समर्पण। और इन दोनों वर्ड्स के द्वारा जो है इस पद को हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे इस श्रृंखला का आखिरी sermon है। लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे लिखा है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और इस लाइन को हम जो है स्टडी करेंगे पहले, और इस लाइन के अंदर जो पहला शब्द है वो है श्योरली, हिंदी में है वो निश्चय। और श्योरली और निश्चय जो वर्ड है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये वर्ड जो है बेसिकली इट टेल्स अबाउट हिज कॉन्फिडेंस, है ना। या इसको हम अगर कहें कि श्योरली, अगर ये निश्चय की जब बात करें इसका मतलब देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं है। इट्स फुल्ली श्योरिटी, ये श्योरिटी को बताता है, ये पूरे भरोसे को बताता है। और वो कह रहा है श्योरली, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और श्योरली वर्ड से शुरू कराता हूँ, इट मीन्स देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो किंतु लेकिन परंतु, बट मे बी, हो सकता कि नहीं, बट दिस इज़ गारंटेड, दिस इज़ श्योरली। ये पूरा कॉन्फिडेंस को बताता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो बताता है इसको हम अंडरस्टैंड करें तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो सेल्फ में नहीं है। ये भरोसा जो है दाऊद का अपने आप में नहीं है, सेल्फ पे नहीं है, मनी पे नहीं है या पीपल पे नहीं है, बट ये कॉन्फिडेंस डायरेक्टली वो अपने शेपर्ड में बता रहा है कि आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई शेपर्ड। यू नो, श्योरली जो वर्ड बताता है देयर इज़ नो डाउट, इट इज़ फुल्ली श्योरिटी, उसके अंदर कंप्लीट श्योरिटी है, उसके अंदर पूरा भरोसा है, पूरी निश्चिंतता है, पूरा निश्चय है जिसको वो बता रहा है। और इसकी श्योरिटी या इसका कॉन्फिडेंस जो है ये उसके सेल्फ में नहीं है, उसकी मनी में नहीं है, उसकी पावर में नहीं है, उसकी पोजीशन में नहीं है, लोगों में नहीं है, लेकिन वो कह रहा है ये श्योरिटी जो है ये मेरे शेपर्ड में है, ये मेरे चरवाहे में है, मेरे चरवाहे के अंदर है। दिस इज़ फॉर श्योर। इट में जब वो कह रहा है श्योरली मीन्स जो आगे की बात कर रहा है दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ फॉर श्योर। फेथ ऑन हिज शेपर्ड, उसके चरवाहे के ऊपर जो है भविष्य की बात कह रहा है। तो कह रहा है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। दिस इज अबाउट फ्यूचर, बट प्रेजेंट में उसका कॉन्फिडेंस है। फ्यूचर में जाके कॉन्फिडेंस बताने की ज़रूरत नहीं है उसे, बट इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर शेपर्ड इन प्रेजेंट सिनारियो देन ओनली यू कैन हैव श्योरिटी फॉर योर फ्यूचर। यदि वर्तमान में डिफ़िकल्ट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस आपके चरवाहे के ऊपर है तब भी आप भविष्य के प्रति जो है पूरी तरीके से आश्वासित हो सकते हैं, आपके पास श्योरिटी हो सकती है, आपके पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, यू नो। और ये भरोसा जो है उसके अपने आप पर नहीं है, अपनी मनी पर नहीं है, पावर पोजीशन पे नहीं है, लोगों पे नहीं है, लेकिन भरोसा उसके चरवाहे में है। दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ द कॉन्फिडेंस फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। दिस इज़ ट्रस्टिंग ऑन द शेपर्ड, ऑन हिज शेपर्ड। ये ट्रस्ट है फॉर द फ्यूचर लाइफ। और ये क्यों कह सकता है ऐसा, श्योरिटी क्यों कह सकता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में इसने जो है उस अपने अच्छे चरवाहे की जो अच्छाई है उसको अनुभव करा है ना। उसने अनुभव करा कि कैसे उसका चरवाहा उसको जो है कठिन समय में भी ग्रीन पास्चर में लेके गया, कैसे उसने प्रोवाइड करा, कैसे उसने प्रोटेक्ट करा, कैसे उसने उसे कंफर्ट दिया, कैसे उसने उसे प्रोटेक्ट करा, कैसे उसने उसको शांति दी, कैसे उसने उसको उस वैलीज के अंदर जो डार्कनेस की वैली थी उसके अंदर से वो लेके गया। ही हैज़ एक्सपीरियंस, ही इज़ रिच एक्सपीरियंस। क्योंकि इस समय तक जो है दाऊद जो है अपनी उम्र में है, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुका है, तो इट मीन्स ही हैज़ गुड एक्सपीरियंस, उसके पास बहुत अनुभव है परमेश्वर की गुडनेस का, परमेश्वर की मर्सी का, परमेश्वर की उपस्थिति का उसके जीवन में। इसलिए नाउ टुडे ही कैन से दैट श्योरली आई हैव कॉन्फिडेंस इन माय शेपर्ड। मित्रों, आपको और मुझे भी बहुत अनुभव है, कितने समय से, कितने वर्षों से परमेश्वर की सच्चाई को और फेथफुलनेस को आपने और मैंने अनुभव करा है।
तो जो पास्ट में हमारे साथ विश्वास योग्य रहा है हमारा चरवाहा, क्या प्रेजेंट में नहीं होगा? और अगर वो प्रेजेंट में भी वही है तो क्या फ्यूचर में नहीं होगा? डू यू हैव दिस कॉन्फिडेंस फॉर योर फ्यूचर लाइफ? जबकि इस लॉकडाउन के अंदर नोबडी नोस कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कल हमारे लिए क्या रखा भविष्य में। बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंट टाइम ऑन योर शेपर्ड फॉर फ्यूचर। तो श्योरली जो है वर्ड इस बात को बताया। दूसरा इसके इस लाइन के अंदर जो है वो है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। दूसरी जो लाइन है वो कह रहा है गुडनेस एंड मर्सी। किस चीज़ के लिए वो ये आश्वासित है? कह रहा है गुडनेस एंड मर्सी, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और ये भलाई करुणा जो है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये भलाई करुणा जो है उसके सेवकों की नहीं है, ये भलाई करुणा जो है पैसे की नहीं है, भलाई करुणा जो है परमेश्वर की भलाई करुणा की बात कर रहा है। ये गुडनेस एंड मर्सी जो है ही इज़ टॉकिंग अबाउट गॉड्स गुडनेस एंड मर्सी, उसके चरवाहे की गुडनेस और मर्सी की वो बात कर रहा है। और जब परमेश्वर के रिगार्डिंग हम कहते हैं गुडनेस एंड मर्सी, इट्स अबाउट गॉड्स एट्रीब्यूट। बेसिकली ये परमेश्वर के चरित्र की बात है। दिस इज़ अबाउट गॉड्स कैरेक्टर। तो इसका भरोसा किस में है? इसका भरोसा जो है उसकी प्रार्थना सुन ली गई है उसके ऊपर नहीं है, लेकिन इसका भरोसा जो है परमेश्वर जो है उसके ऊपर इसका भरोसा है। परमेश्वर ने क्या करा है उस पर नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं में जो है उसका जो चरित्र है उसके ऊपर उसका भरोसा है। क्योंकि गुडनेस एंड मर्सी जो है परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का कैरेक्टर है। और गाना बड़ा अच्छा कहता है गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज़ गुड। यस, ही इज़ ऑलवेज गुड, ऑलवेज। मे बी योर टाइम इज़ बैड, योर सिचुएशन इज़ बैड, बट गॉड इज़ गुड। परमेश्वर जो है हमेशा भला है, उसकी दया जो है हमारे ऊपर है। और इफिसियों का 2:4 के अंदर लिखा है ही इज़ रिच इन हिज मर्सी। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर अपनी दया में धनी है। इसका मतलब उसकी दया का जो भंडार है आपके ऊपर दया करते करते कभी खाली नहीं होता। यू नो, कभी भी जो है उसका जो भंडार है दया का, मर्सी का, वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता। जितना वो आप पे दया करता है उतनी दया उसके ऊपर और है, उसके पास और है, उसके भंडार में। ही इज़ रिच इन हिज मर्सी। वो अपनी दया के अंदर जो है धनी है, धनी है। भजन संहिता 136 जो है अगर आप पढ़ोगे उसके अंदर 26 पद है, उसके अंदर 26 पद है। और हर एक पद का आखिरी लाइन जो रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड है। हर पद का 26 के 26 पद में जो आखिरी लाइन जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, उसकी करुणा सदा की है। हिज मर्सी एंड्यूर्थ फॉर एवर। उसकी करुणा सदा की है। व्हाट डज मीन बाय दैट? बेसिकली भजनकार जो है रिमाइंड करा रहा है इन एवरी वर्स दैट हु गॉड इज। ही इज़ मर्सीफुल, ही इज़ मर्सीफुल। ये उसका करैक्टर है मित्रों। परमेश्वर जो है मर्सीफुल है, परमेश्वर जो है दयावंत है, परमेश्वर जो है भला है। जब कह रहा है परमेश्वर भला है, इट मीन्स देयर इज़ नो बैड इन गॉड। कुछ भी बुरा नहीं, सब कुछ उसके अंदर भला ही भला है। ही इज़ गुड ऑल द टाइम। और परमेश्वर की मर्सी जो है मित्रों वो हमारे ऊपर प्रतिदिन प्रतिबोध नहीं होती है। शबोपदेशक के अंदर लिखा है कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया करुणा हमारे ऊपर हुई है। हिज मर्सी न्यू एवरी मॉर्निंग। उसकी दया हर सुबह नई होती है हमारे ऊपर मित्रों। हिज कॉन्फिडेंस इज इन गॉड्स कैरेक्टर। उसका जो भरोसा, जब वो कह रहा है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, इट मीन्स उसका जो भरोसा है, भरोसे का जो ऑब्जेक्ट है, उसके कॉन्फिडेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो गॉड हिमसेल्फ है। दैट हु गॉड इज़। परमेश्वर जो है भला है और दयावंत है, दयावंत है। व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इट इज़। मित्रों, इस लॉकडाउन के अंदर कितनी अच्छा आश्वासन का पद है ये कि आपका भरोसा यदि आपके चरवाहे के ऊपर है, यदि वो आपका चरवाहा है, तो याद रखिए उसकी भलाई और करुणा कभी भी लॉकडाउन नहीं आपके लिए, कभी भी लॉकडाउन नहीं है। वो हमेशा हर हाल में, हर परिस्थिति में आपके लिए उपलब्ध होगी। दैट इज़ अबाउट गॉड्स कैरेक्टर। बिकॉज वचन कहता है कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा शब्द कभी नहीं बदलेगा। वो अनचेंजिंग है। He never changed. Yesterday, today and forever, Jesus is the same. Jesus is the same. We may change, but God never change. He never change. हम बदल सकते हैं लेकिन वो नहीं बदलता। Let's see थोड़ा सा इसका मीनिंग
गुडनेस एंड मर्सी को कैसे ये हमसे रिलेट करता है ना। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग इन फॉर मी इन माय लाइफ इज़ गुडनेस एंड मर्सी। याद रखिए, जब बोलता है भलाई या गुडनेस, इट मीन्स ऑल आवर नीड्स। जब परमेश्वर की गुडनेस मेरे को मिलती है तो इसका मतलब वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन जब मर्सी मुझे मिलती है तो ही बेसिकली जो मेरी गलतियां हैं, मेरे जो बुराई है, मेरे जो फॉल्ट्स हैं, उसके अंदर मेरे लिए फॉरगिवनेस को लेके आता है। गुडनेस परमेश्वर की जो है, इट मीन्स ही केयर्स फॉर योर फिजिकल नीड्स। ही इज़ गुड टू प्रोवाइड ऑल योर फिजिकल नीड। बट मर्सी जब हम बात करते हैं, मर्सी मीन्स ही केयर्स फॉर योर स्पिरिचुअल नीड्स। वो अपनी दया में आपकी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन अपनी भलाई में आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। गुडनेस जब हम बात करते हैं, इट इज़ अबंडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भरपूरी की बात करता है कि वो इस लॉकडाउन के अंदर यू जस्ट चेक योर लाइफ, क्या आपको किसी भली वस्तु की कमी होने दी उसने बल्कि रेगुलर से ज़्यादा ही हमें प्रोवाइड करा है। दैट इज़ हिज गुडनेस, है ना। अबंडेंस है हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाइयों की। लेकिन जब मर्सी की बात करता है, इट्स अबाउट गॉड्स लव, वो परमेश्वर के प्रेम की बात है। जब गुडनेस की बात करता है, गुडनेस मीन्स ही लीड्स यू एंड मी फॉर रिपेंटेंस। जब हम बुरे हो जाते हैं, जब परमेश्वर के विरोध में होते हैं, तब वो अपनी गुडनेस में हमें पश्चाताप की तरफ लेके आता है। लेकिन इन हिज मर्सी वो व्यक्ति का नया जन्म करता है, रीबर्थ होता है। ही लीड्स अ पर्सन फॉर रीबर्थ, टू रीबर्थ। गुडनेस की जब बात करते हैं, गुडनेस, परमेश्वर की गुडनेस में ही कन्विक्ट्स, वो मुझे मेरे पाप के प्रति कायल करता है। लेकिन जब मर्सी की बात करते हैं तो उसकी दया से वो मेरे लिए फॉरगिवनेस को उपलब्ध कराता है। यू नो, वो अपनी गुडनेस में जो है एक पापी को पाप के प्रति कायल करता है, कन्विक्ट करता है, लेकिन अपनी मर्सी में जो है वो फॉरगिवनेस को हमारे लिए उपलब्ध कराता है। ही ऑफर्स फॉरगिवनेस फॉर यू एंड मी व्हेन वी रिपेंट, है ना। गुडनेस जो है, इस प्रकार से हम इसको समझते हैं, परमेश्वर की गुडनेस में उसने जो है प्रोडिगल सन, जो उड़ाऊ पुत्र था, उसको उसके उस जीवन में उसको अपने सेंस में उसको होश में लेके आया कि उसने रियलाइज़ करा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, है ना। उसने रियलाइज़ करा परमेश्वर की गुडनेस की वजह से, आई नीड टू कम बैक टू माई होम, आई नीड टू गो बैक टू माई होम। बट जब हम मर्सी की बात करते हैं, मर्सी ये है कि कैसे पिता ने आगे बढ़ के उस उड़ाऊ पुत्र को अपने गले लगा लिया, बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। यू नो, इट रिलेट्स लाइक दैट। गुडनेस जो है वो परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने बच्चों के ऊपर बना के रखता है, लेकिन उसकी जो मर्सी है वो परमेश्वर के हैंड नहीं, परमेश्वर के हार्ट को हमारे लिए प्रस्तुत करता है कि वो अपने हृदय में हमारे प्रति कितना दया से भरा पड़ा है, वो हमसे कितना प्यार करता है। यू नो, हमने देखा श्योरली वो कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के करैक्टर में। ही इज़ गुड ऑल द टाइम एंड ही इज़ रिच इन हिज मर्सी। वो कभी नहीं बदलता, ही नेवर चेंज। एंड तीसरी चीज़ के अंदर हम देख सकते हैं, वो कह रहा है कि श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ जीवन भर बनी रहेगी। ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ? परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा ओकेजनल नहीं है कि जब आप चर्च जाओगे तो आपको मिलेगी, जब आप चंदा दोगे तो आपको मिलेगी, जब आप मीठी वाणी बोलोगे तो आपको परमेश्वर की भलाई मिलेगी। यू नो, नो, जब आप मेंबरशिप ले लोगे तब आपको मिलेगी। नो, वो कह रहा है परमेश्वर की गुडनेस और मर्सी जो कह रहा है ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। इट मीन्स इट इज़ नॉट ओकेजनल कि ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस पे आपको मिल रही है। जब आप अच्छे हैं बहुत, इफ़ यू आर गुड पर्सन देन ओनली ही विल पोर हिज मर्सी एंड गुडनेस ऑन यू। नो नो नो, वो कह रहा है ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। और ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ में इससे रिलेट करता है बिकॉज गॉड इज सेम, Jesus is same yesterday, today and forever. Jesus is same. We may change but he never change. तो उसकी गुडनेस और मर्सी तो उसके लोगों के संग हमेशा बनी रहती है, लेकिन आप और मैं शायद हम अपनी ढिठाई की वजह से उसको महसूस नहीं कर पाते, उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते।
लेकिन ऑल द डेज, इस समय में जब आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं अपने अपने पेस पे, अपने अपने घरों में या ऑफिस में, वेर एवर यू आर लिसनिंग दिस सर्मन, इस समय में भी उसकी गुडनेस एंड मर्सी आपके ऊपर है, बिकॉज यू आर अलाइव, यू आर लिविंग। आपके जो लंग्स है वो काम कर रहे हैं, यू कैन टेक ब्रेथ, आप जो है सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, सो दैट यू कैन लिसन माई वॉइस, यू कैन लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़ सुन सकें। दिस इज हिज गुडनेस एंड मर्सी। बट वो कह रहा है ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, ओकेजनल नहीं है, कभी कभी नहीं है, बट ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वो कह रहा है इट मीन्स इन एवरी सीजन ऑफ माई लाइफ, इन एवरी सीजन ऑफ माई लाइफ। और सीज़न जो होता है, कभी बारिश होती है, कभी जो ग्रीष्म काल होता है, कभी जो ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी पतझड़ होते हैं। दिस इज लाइफ एक्चुअली। हमारी लाइफ में भी ऐसी वेरिएशन होता है, सीज़न आते हैं, सीज़न जाते हैं, बट उसकी गुडनेस एंड मर्सी विल बी देयर ऑलवेज। ही नेवर चेंज। In every trial, in every temptation, His goodness and mercy will be there for you. उसकी भलाई और करुणा आपके संग मित्रों हर एक टेस्ट टाइम में, हर एक ट्रायल टाइम में जो है आपके संग बनी रहेगी। इन ऑल सेलिब्रेशन, मे बी देयर इज सेलिब्रेशन इन योर लाइफ, मे बी देयर इज मॉर्निंग। हो सकता है आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार में एक उत्सव है, एक पर्व है। हो सकता है आपके परिवार, आपके जीवन के अंदर एक निराशा है, एक उदासी है। हो सकता है कि कोई शोक है, तब भी उसकी गुडनेस एंड मर्सी आपके संग बनी रहेगी। मे बी वीक डेज और वीक डेज, मतलब सप्ताह के दिन हो कोई से भी, मंडे टू फ्राइडे, है ना, संडे टू संडे, या वीक डेज मतलब या कमज़ोर दिन जब आपके, जब व्हेन यू आर वीक एक्चुअली, तब भी उसकी गुडनेस एंड मर्सी आपके संग बनी रहेगी। मे बी सनशाइन, आपके जीवन में जो है शाइनी डे आपके लिए हो सकता है, उस टाइम जब डे आपके जो है शैडो से भरे हैं, जब डार्कनेस से भरे हैं, काली घटाओं से जब जीवन भरा हुआ आपका, तब भी उसकी गुडनेस एंड मर्सी आपके पास रहेगी। मे बी व्हेन यू आर इन ट्रबल और व्हेन यू आर इन कंफर्ट, देयर इज गुडनेस एंड मर्सी ऑफ गॉड इन योर लाइफ। दाऊद जो है आश्वासित है, कॉन्फिडेंस है परमेश्वर की गुडनेस और मर्सी के लिए, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस जो है उसकी चरवाहे के अंदर है, उसका चरवाहा जो है अनचेंजिंग है। मे बी इन द वैली ऑफ डार्कनेस, वैली ऑफ डेथ और वैली ऑफ सनशाइन, ब्राइट, तब भी उसकी गुडनेस आपके साथ है मित्रों। मे बी इन लॉकडाउन और फ्रीडम, मे बी नो जॉब और न्यू जॉब, मे बी विदाउट जॉब और विद जॉब, परमेश्वर की भलाई और करुणा मित्रों आपके लिए है, आपके साथ है, आपके साथ है। मे बी इन कोरोना वायरस, बट उसकी करुणा आपके साथ है ऑलवेज, ऑलवेज। यू कैन रिलेट विद दैट। एक पद से मैं इसको और रिलेट करूँगा आपके साथ। अगर रोमियो उसका 8 अध्याय 35 पद हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या बीमारी, क्या तंगी, क्या मुसीबत, है ना, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या मृत्यु? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जब वो कह रहा है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, इट मीन्स हु कैन सेपरेट अस फ्रॉम द गुडनेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। कौन उसकी मर्सी और दया को हमसे दूर कर पाएगा? नथिंग मित्रों, दिस इज अबाउट एश्योरेंस। और डेविड के पास ऐसा एश्योरेंस है जो वो कह सका, गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। कैन यू हैव कॉन्फिडेंस in your shepherd कि every time, in every season, every ups and downs, yesterday, today and forever, His goodness and mercy is with you। क्या इस लॉकडाउन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस है ऐसा? कैन यू से दैट विथ कॉन्फिडेंस? यस, बिकॉज ही इज़ माई शेपर्ड, आई एम हिज शीप। इसलिए उसकी गुडनेस एंड मर्सी मेरे साथ मेरे जीवन के हर सीज़न में, हर दिन में, हर मिनट, हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में। What a wonderful assurance and confidence David has. Beautiful, beautiful. और मैं चाहता हूँ जब हम अंत कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का, तो आप इस कॉन्फिडेंस को अपने साथ लेके जो है बने रहें। ओके, लेट्स सी द सेकेंड थिंग। सेकेंड वर्ड जो कि सी से शुरू होता है वो है कमिटमेंट। पहला हमने देखा कॉन्फिडेंस, उसके अंदर हमने 3-4 चीज़ें देखी। श्योरिटी देखी, कॉन्फिडेंस देखा, श्योरली वो बोल रहा है, गुडनेस एंड मर्सी एंड ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ।
लेट्स सी द सेकंड वर्ड, वो है कमिटमेंट। और कमिटमेंट के लिए जो है वो लाइन यूज़ करा है, एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। ये जो है इसका कमिटमेंट है, और कमिटमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस सीरीज़ को अंत कर रहे हैं मित्रों, आपने बहुत इसमें से वचन सुना, बहुत इनक्रेजमेंट किया, आपने वचन लिए हैं, लेकिन अंत हम ऐसा करें कि हम अंत जो है इस सीरीज़ का जो है एक कमिटमेंट के साथ करें। और कमिटमेंट जो है पर्सनल होना चाहिए। दिस इज़ काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ शीप। शीप की तरफ से जो है ये कमिटमेंट है टूवर्ड्स हिज शेपर्ड या विद हिज शेपर्ड। और आज मैं भी ये चाहता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि आप भी जब हम इस सर्विस को अंत करें तो आप भी ये कमिट कर सकें, लॉर्ड आई ऑल्सो कमिट माई लाइफ एज द शीप टूवर्ड्स माई शेपर्ड, द गुड शेपर्ड जीसस हिमसेल्फ। वो कह रहा है एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। और यहोवा के धाम में जब वो बात कह रहा है तो वो कह रहा है बेसिकली मैं परमेश्वर की प्रेजेंस की बात कर रहा है। और ये कमिटमेंट जो है बेसिकली ये जो है दाऊद एक प्रकार से अपनी डिज़ायर को बता रहा है। दिस इज़ हिज डिज़ायर, डीप उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो मनसा है, उसकी जो इच्छा है ना, उसको बता रहा है। दिस इज़ हिज डिज़ायर दैट ही वांट टू बी इन हिज हाउस फॉर एवर एंड एवर। आई बिलीव कि ये कमिटमेंट इसका जो है जो कह रहा है कि और मैं जीवन भर यहोवा के धाम में वास करूंगा। दिस इज़ नॉट अबाउट हेवन टू बी, है ना, इसको हम क्लियर कर लें पहले कि ये जो हेवन के विषय में कमिटमेंट नहीं है कि मैं हेवन में रहूंगा, प्रभु ये मेरी ख्वाहिश है। यस, ये उसकी ख्वाहिश होगी। पौलुस भी कहता है जी तो चाहता है मैं कूच करके वहाँ चला जाऊँ, बट दिस टाइम व्हेन ही इज़ कमिटिंग ऑन अर्थ एक्चुअली में, क्योंकि वंस यू एंटर इन इटर्निटी और इन हेवन तब आपके पास डिज़ायर के ऑप्शन नहीं है। यू विल बी देयर ऑलवेज, यू विल बी इन प्रेजेंस ऑफ जीसस ऑलवेज। तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट आपके पास ऑप्शन है व्हेन यू आर ऑन अर्थ। जब तक आप इस संसारिक जीवन में इस दुनिया के अंदर हैं तब तक पॉसिबिलिटी है कि आप परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की प्रेजेंस से डाइवर्ट हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, स्टॉप कर दें, है ना। और बड़ा अच्छा यीशु मसीह कहता है इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य के अंदर कि तुमने अपना पहले से प्रेम छोड़ दिया है, पहले से प्रेम छोड़ दिया है। तो जब तक चर्च इस दुनिया के अंदर है, जब तक विश्वासी इस दुनिया के अंदर, तब तक पॉसिबिलिटी है हर एक विश्वासी के लिए कि उसका प्रेम, उसकी डिज़ायर, उसकी मनसा, उसका कमिटमेंट, उसका जॉय परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसके भवन के लिए कम हो जाए। इसलिए आपको और मुझे जब तक हम इस संसार में जीवित हैं हमें यहाँ पे कमिट करना है अपने आप को, फॉर एवर। जब वो कह रहा है फॉर एवर टिल माई लास्ट ब्रेथ, दिस इज़ माई डिज़ायर दैट आई वॉन्ट टू बी इन योर प्रेजेंस, आई वॉन्ट टू बी इन योर हाउस, आई वॉन्ट टू बी इन द चर्च। वॉट इज़ हिज हाउस? इन बेसिकली चर्च, परमेश्वर का भवन। तो ये अर्थ पे जब तक जीवित है उसके लिए डिज़ायर और कमिटमेंट है उसका। और मैं भी आपसे ये चाहता हूँ कि आप जब तक आपकी सांसें हैं ये कमिटमेंट आपका हो कि परमेश्वर ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ आई विल ड्वेल इन योर हाउस। वी कैन सी द डिज़ायर ऑफ डेविड। भजन संहिता 27 उसकी 4 पद में दाऊद जो है एक प्रकार से कह रहा है, वन थिंग आई डिज़ायर, परमेश्वर एक वर मैंने मांगा कि मैं जीवन भर तेरे भवन में पाया जाऊं, तेरी देवड़ी पे पाया जाऊं। ये है उसकी डिज़ायर, वन थिंग आई डिज़ायर। मित्रों, डिज़ायर जो है हमारे जीवन में भरी पड़ी है, अलग अलग। किसी को खाने की डिज़ायर है, किसी को पहनने की डिज़ायर है, किसी को सुंदर देखने की डिज़ायर है, किसी को मनी कमाने की डिज़ायर है, किसी को यात्रा करने की डिज़ायर है। लेकिन दाऊद की डिज़ायर कितनी अच्छी है, कह रहा है वन थिंग आई डिज़ायर दैट आई वॉन्ट टू बी इन योर प्रेजेंस लॉर्ड, आई वॉन्ट ड्वेल इन योर हाउस लॉर्ड। वन थिंग आई डिज़ायर कह रहा है, एक वर मैंने मांगा है। भजन संहिता 26 और उसका 8 पद में कहा, लॉर्ड आई लव द ड्वेलिंग प्लेस दैट इज़ योर हाउस, द प्लेस वेयर योर ग्लोरी रिसाइड। परमेश्वर जहाँ पे आपकी उपस्थिति है वो वाला स्थान मेरे को प्रिय है। आई लव दैट प्लेस जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी वहाँ पे होती है। भजन संहिता 65:4 में कहता है, ब्लेसेड इज द वन यू चूज एंड ब्रिंग नियर
टू ड्वेल इन योर हाउस। वो धन्य हो व्यक्ति जिसको तू अलाउ करता है, जिसको तू चुनता है कि वो तेरे भवन में, तेरे कोर्ट में, तेरे निवास स्थान में आने पाए। ब्लेसड है वो व्यक्ति। भजन संहिता 84 वर्स 4 में कहता है, ब्लेसड आर दोज हु ड्वेल इन योर हाउस एवर सिंगिंग योर प्रेज। धन्य हो व्यक्ति जो तेरे भवन में पाया जाता है, जो तेरी आराधना स्तुति करता है। दिस इज हिज डिज़ायर। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर केवल हमारी नीड्स को पूरा नहीं करता है, बट हमारे डिज़ायर्स को पूरा करता है। लेकिन वो डिज़ायर भी सही होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति की ये डिज़ायर है कि परमेश्वर के भवन में उसे होना है, तो ना उसे आंधी रोक सकती, ना तूफान, ना बारिश, कोई नहीं, वो वहाँ पे पाया जाएगा। और हमारी कलीसिया के अंदर बुज़ुर्ग हमारी दो जो है, एक मैं बोलता हूँ उनका विश्वास की जाइंट है, पिलर्स हैं। और जब तक वो चल सकती थी अपने पैरों पे, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडा हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, वो सबसे पहले भवन में पाई जाती थी वो महिलाएं, क्योंकि उनके अंदर डिज़ायर थी परमेश्वर के भवन के लिए। और मित्रों, परमेश्वर हमारी नीड्स को केवल पूरा नहीं करता, लेकिन हमारे डिज़ायर्स को पूरा करता है। बट यू शुड हैव करेक्ट डिज़ायर फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। क्यों डिज़ायर हो? क्योंकि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो होती है, परमेश्वर की जो मैजेस्टी है, परमेश्वर की फेलोशिप है। वहाँ पे फेलोशिप में बिलीवर्स है, वहाँ पे वर्शिप है, वहाँ पे थैंक्सगिविंग है, वहाँ पे परमेश्वर के वचन की मैजेस्टी है, परमेश्वर के वचन का प्रकाश है, वहाँ पे परमेश्वर के वचन की गाइडेंस है ना। इसलिए परमेश्वर के भवन में पाया जाना एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Maybe you have desire for health, wealth and happiness, but if you don't have desire for God's house, health, wealth, happiness will be here only. Okay? Commit with God. To be house in the Lord, you need to commit this morning to God. आपको ज़रूरत है, unless until you don't commit with God, अगर जब तक आप परमेश्वर के संग समर्पण नहीं करेंगे, याद रखिए, है ना, आप जो है चर्च में नियमित नहीं पाए जाएंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर नहीं पाए जाएंगे। ओके, लेकिन इसी लाइन के अंदर कह रहा है, पहली चीज़ वो कमिटमेंट की बात कर रहा है, वो कह रहा है एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। लेट्स सी हाउस ऑफ द लॉर्ड। जब हाउस ऑफ द लॉर्ड की हम बात करते हैं, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। भजन संहिता 84 वर्स 10 में लिखा है, बेटर इज वन डे इन योर कोर्ट्स देन 1,000 एल्सवेयर। कह रहा है तेरे भवन में बिताया हुआ एक दिन कहीं पे बिताए हुए 1000 दिन से उत्तम है, 1000 दिन से उत्तम है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेविड फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। Unless until you don't understand the importance of fellowship, unless until you don't understand the importance of the God's house, आपके अंदर उसके प्रति डिज़ायर होगी नहीं। आपके लिए हमेशा बोझ रहेगा वो, मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं थक गया हूँ, दिस एंड दैट। बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाना चाहे तो शैतान सारे ट्रांसपोर्टेशन को आपके लिए उपलब्ध करा देगा। यू नो, if somebody wants to go away from God, Satan will provide all kinds of transportation to run from God. You know, this is true. और ये तभी होगा जब आप जो है परमेश्वर के भवन की और संगति की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते। वो कह रहा है कि कहीं पे बिताए हुए 1000 दिन से उत्तम है कि मैं परमेश्वर आपके भवन में फिर एक दिन बिताऊं। व्हाट अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग, कितना अद्भुत अंडरस्टैंडिंग है जो ये कह रहा है। मे भी हो सकता है कि आपकी कलीसिया बड़ी बोरिंग लग सकती है, आपकी कलीसिया किराए पे मिलती है, आपकी कलीसिया के अंदर जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे वो बहुत फैंसी चेयर नहीं है, वहाँ पे शायद इस गर्मी के अंदर एसी नहीं है, वहाँ पे शायद आपकी कलीसिया में जो है ड्रिंक सर्व नहीं होता है, आप मतलब है ना, रेफ्रेशमेंट नहीं दिया जाता है। आपकी कलीसिया के अंदर हो सकता है कि आपके लिए बहुत जो है बैंक्वेट जैसी फीलिंग नहीं है। बैंक्वेट हॉल है ना, आजकल हॉल होते हैं आजकल, उसकी फीलिंग नहीं है, लाइट नहीं है, फ़ैन नहीं है, एसी नहीं है, ब्यूटिफिकेशन नहीं है, लग्जरी नहीं है। मित्रों, लेकिन परमेश्वर के भवन में बिताया हुआ एक दिन, चाहे वो जैसा भी हो, कंपेयर विद अदर बैंक्वेट हॉल्स, बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज़ देयर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल द बैंक्वेट हॉल्स। सारी चकाचौंध से उत्तम है मित्रों, बिकॉज गॉड इज़ देयर। उसका वचन वहाँ है, उसकी प्रेजेंस वहाँ है, वर्शिप वहाँ है, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वहाँ पे बिलीवर्स हैं, विश्वासियों की संगति है, वहाँ पे परमेश्वर की मैजेस्टी है, वहाँ पे वर्शिप है, वहाँ पे सिंगिंग है, वहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड है। यू नो, वो कह रहा है कहीं पे बिताए हुए 1000 दिन, तेरे भवन में बिताए हुए एक दिन जो है वो उससे उत्तम है। और तीसरा चीज़ जो इसी लाइन में कह रहा है, इसी लाइन के अंदर सेकंड, उसके अंदर कमिटमेंट के अंदर, आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। कमिटमेंट हमने देखा, हमने उसके हाउस की इंपॉर्टेंस देखी, वो वाई एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कह रहा है कहीं पे बिताए हुए 1000 दिन से उत्तम है परमेश्वर तेरे घर में बिताया हुआ एक पल, एक दिन। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का वचन है, संगति है, फेलोशिप है, वर्शिप है, आराधना है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा और परमेश्वर के भवन में मिलेगा। एंड तीसरी चीज़ वो कह रहा है फॉर एवर, फॉर एवर। और ये फॉर एवर जो है बेसिकली दिस इज़ नॉट हेवन, जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज फॉर अर्थ। यस, हेवन की हमारे पास जो है, हमारे पास गारंटी है कि वन डे वी विल बी देयर, बट वहाँ पे जाएंगे तो डिज़ायर और ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, यू नो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में लिखा कि दिन रात बिना रुके सारे संत भक्त दूत जो है 24 प्राणी कहते हैं होली होली होली। देयर इज़ नो ऑप्शन, आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं वहाँ पे, नो डिज़ायर, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहाँ पे होगा। तो इस अर्थ पे जो है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कमिटमेंट की बात कर रहे हैं हम, फॉर एवर। फॉर एवर इट मीन्स, ये पहली जो लाइन थी उसने भी कहा कि ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ दिस इज़ लाइक दैट। ये वही है कि ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं परमेश्वर आपके भवन में पाया जाऊँगा ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन के हर दिनों में मैं आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में पाया जाऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और डेविड इस कमिटमेंट को जब करा था, इसके पीछे उसका विचार देखिए। इसका मतलब वेदर इट इज़ गुड टाइम और बैड टाइम, बट आई विल बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। चाहे आज मेरे जीवन में बुरे दिन हैं, चाहे अच्छे दिन हैं, मैं परमेश्वर के भवन में होऊंगा। चाहे आज मैं फिट फील कर रहा हूँ या मैं सिक फील कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाऊँगा। आज मैं स्ट्रांग हूँ या वीक हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊँगा, रुकूंगा नहीं मैं। नथिंग कैन स्टॉप, है ना। परमेश्वर के प्रेम को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तो मुझे भी परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। दैट शुड बी योर कमिटमेंट। मुझे परमेश्वर के भवन से और उपस्थिति से कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे बुरा दिन हो, चाहे अच्छा दिन हो, चाहे मैं फिट हूँ, चाहे मैं सिक हूँ, चाहे मैं स्ट्रांग हूँ, चाहे मैं वीक हूँ, नो मनी, मोर मनी, लेस मनी, डजंट मैटर। दिस इज माई कमिटमेंट कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊँगा। मैं मे बी आई एम टायर्ड, रात देर तक मैंने काम करा, मे बी यू आर फ्रेश, क्योंकि दोनों संभावना। इफ़ यू आर फ्रेश, यू वांट टू एंजॉय योर स्पेस, योर टाइम, यू डोंट वांट टू गो। मे बी यू आर टायर्ड, यू आर फीलिंग नॉट टू गो, यू नो। वो कह रहे बट मैं परमेश्वर आपके भवन में पाया जाऊंगा। मे बी देयर इज डेथ और बर्थ, आई विल रिजॉइस, आई विल गो इन योर हाउस बिकॉज यू आर देयर। मे बी यू हैव जॉब और नो जॉब, प्रभु मैं आपके भवन में आपकी उपस्थिति में पाया। मे बी लॉकडाउन ऑफ फ्रीडम, मैं आपके भवन में पाया जाऊंगा, है ना। मे बी फास्टिंग डेज और फीस्टिंग डेज, मे बी यू हैव, आप जो है फीस्ट मना रहे हैं, आप जो फेस्ट मना रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जीवन में। दोनों संभावना। अगर आपके पास खाने को नहीं है तो भी आप बुड़बुड़ाहट में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मे बी आपके पास बहुत है तो भी आप अपने जीवन अपनी मर्जी से बीजने लग जाते हैं, यू नो। और मैं सोचा था, जब अध्ययन कर रहा था, मैं सोचा था कि लॉकडाउन से पहले जब हम लोगों से बात करते थे चर्च आने के रिगार्डिंग, एक कॉमन एक्सक्यूज़, एक कॉमन जो है बाधा लोगों के जीवन में थी, मालूम है। मैं जब लोगों से पूछता क्यों नहीं आए या क्यों नहीं संगति में, तो एक कॉमन चीज़ थी, वो था टाइम नहीं है, यू नो। जस्ट इमेजिन, जिसने टाइम बनाया और आपको दिया उसके लिए टाइम नहीं है। तो चलिए मान लेते टाइम नहीं, लेकिन अब तो लॉकडाउन है, नाउ वी हैव लॉट ऑफ टाइम, यू नो। आज हमारे पास बहुत टाइम है, बट आज भी हो सकता है कि हम परमेश्वर की संगति में ना हो। तो सवाल ये है, पॉइंट ये है कि इसका मतलब टाइम इज़ नॉट द मैटर, टाइम इज़ नॉट द इशू। टाइम समस्या नहीं है, समस्या है कमिटमेंट। इफ़ यू डोंट कमिट योर सेल्फ विद गॉड and for his house, there will be every time you will have excuses,
बात है। जैसे मैंने कहा ना, इफ़ somebody wants to go away from God, Satan will provide all kinds of transportation, you know, and this is very true. तो समस्या टाइम नहीं है, समस्या है कमिटमेंट। और उसी समस्या से निदान जो है दाऊद ने यहाँ पे पहले कह रहा है, लॉर्ड दिस इज माई कमिटमेंट, दिस इज माई डिज़ायर, वन थिंग आई डिज़ायर लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी इन योर हाउस, इन योर प्रेजेंस। परमेश्वर, एक मैंने वर मांगा कि मैं आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में पाया जाऊँ, क्योंकि आपके उपस्थिति में बिताया हुआ एक दिन कहीं बिताए हुए 1000 दिन से उत्तम है। ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, वट एवर इट मे बी, कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन परमेश्वर आपकी संगति से मैं दूर नहीं होऊंगा, क्योंकि आपसे आलो हो के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहाँ जाऊँ मैं, जीवन की बात तो प्रभु आपके पास है। यू आर लाइफ, यू आर लाइफ। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कमिटमेंट। और आई थिंक आज जब आप लोग सुन रहे हैं तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम मे बी, बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ कमिटमेंट विथ योर शेपर्ड, इसलिए देर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस। सो जब हम इस सीरीज़ को एंड कर रहे हैं तो दो चीज़, कॉन्फिडेंस हम सब चाहते हैं, क्योंकि इट गिव्स अस गुड फीलिंग। कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हिज कैरेक्टर, हु ही इज़। ही इज़ सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, ही नेवर चेंज। इसकी गुडनेस और यीशु मसीह की जो मर्सी है, इट इज़ ऑलवेज देयर। हर सुबह नहीं होती आपके लिए। बट मित्रों, मेरा रिस्पॉन्स क्या है एज ए शीप, अनलेस एंटिल यू डोंट कमिट योर लाइफ towards Jesus, towards your shepherd, towards his presence, his house, याद रखिए आपका जीवन अधूरा है, आपका जीवन अधूरा है। और कितना अच्छा करे प्रभु, ये डिज़ायर मेरी है, अंत में कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन भर आपके भवन में पाया जाऊँ, आपके भवन में पाया जाऊँ। और ये मेरी प्रार्थना और मेरी डिज़ायर है, मेरी ख्वाहिश है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो, जब हम लॉकडाउन के बाद पहली बार चर्च में मिलेंगे, तो मैं एक एक को देखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु भी देखना चाहता है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप कमिट नहीं करेंगे अपने आप को। अदरवाइज आप लॉकडाउन खुलते यू विल फ्लाई समवेयर, नॉट टूवर्ड्स हाउस ऑफ द लॉर्ड, यू विल फ्लाई समवेयर एल्स। आई एम टेलिंग यू, अनलेस एंटिल यू डोंट कमिट योरसेल्फ। जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर के भवन के प्रति कमिट नहीं करेंगे, लॉकडाउन के बाद भी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी इन हिज हाउस। बट दिस इज़ माई प्रेयर एज ए लीडर, एज ए पास्टर, कि मैं एक एक को, परमेश्वर भी चाहता है एक एक व्यक्ति और बैठने की जगह कम पड़ जाए हमारी कलीसिया के अंदर। और उसके लिए ज़रूरत है मित्रों कि आज मैं और कमिट करें, मैं और आप अपने आप को कमिट करें। तो जब ये सीरीज़ को हम अंत कर रहे हैं है ना, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर शेपर्ड, इन योर गुड शेपर्ड, बिकॉज ही इज़ गुड ऑल द टाइम। दैट इज़ गुडनेस एंड मर्सी विल बी विद यू ऑलवेज, बिकॉज दैट इज़ हिज कैरेक्टर। वो उसका चरित्र है, वो उसका चरित्र है। एंड ही कैन नॉट कम डाउन फ्रॉम हिज कैरेक्टर, नेवर। वो अपने चरित्र से कभी भी नीचे नहीं आता, वो हमेशा एक सा है, हमेशा एक सा है। रिमेंबर रोमन्स 8:35, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मित्रों, ये एश्योरेंस आपको, आप कह सके उसके सामने, निश्चय, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। ये निश्चय और कॉन्फिडेंस आपका हो, आपका हो। अगर आप परमेश्वर की भलाई को, प्रोटेक्शन को, प्रोवाइडेंस को, सेफ्टी को आप अनुभव करना चाहते हैं, गुडनेस एंड मर्सी को अनुभव करना चाहते हैं, तो यू एंड आई नीड टू से ही इज़ माई शेपर्ड, माई। अनलेस एंटिल ही इज़ नॉट योर शेपर्ड, उसकी गुडनेस, उसकी मर्सी, उसकी प्रोवाइडेंस आपके लिए नहीं है शेपर्ड, यू नो। और जब वो आपने कह दिया वो मेरा चरवा है, तब आपको कहने की ज़रूरत है, प्रभु अब ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं हमेशा आपके भवन में रहूँगा, आपकी उस उपस्थिति में पाया जाऊँगा। और दाऊद के समान इस सुबह आप भी कहें, है ना, वॉट एवर इट मे बी इन माई लाइफ, वन थिंग आई डिज़ायर, दैट आई वॉन्ट टू बी इन योर प्रेजेंस, कि मैं आपकी उपस्थिति में, आपके भवन में मैं होना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।